हेलो चिल्ड्रन, क्लास 3 हिंदी चैप्टर 12 जब मुझे सांप ने काटा। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में चिंतन से संबंधित प्रश्न उत्तर जानेंगे। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द घर से संबंधित है। घर से संबंधित कौन कौन से शब्द आते हैं, आपको इस पर घेरा लगाना है या उसे बताना है। तो अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, ये सब क्या हुआ है, घर से रिलेटेड है, घर से संबंधित आते हैं। घेर नहीं है, सीढ़ी हुआ, छत हुआ, रसोई, छज्जा, दलान, टाड़, कमरा, मुंडेर, ये सब क्या हुए, घर से संबंधित ये शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। पहला है सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो आपको ये जो नीचे वाक्य दिया गया है इसका मतलब बताना है। तो इसका उत्तर होगा सांप पास की झाड़ी में छिप गया। दूसरा है वह चट मुझे गोदी में उठाकर भागे। तो इसका उत्तर होगा वह चट से मुझे उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो इसका उत्तर होगा अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान का कोई खतरा नहीं है। अगला प्रश्न है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो इसका उत्तर होगा नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीज़ें उपहार में दी। भेंट मतलब उपहार। आपको इसमें अगला प्रश्न है, इसमें 3 आपको संकेत निशान दिए गए हुए हैं। पहले में केवल डंडा खींचा हुआ है, दूसरा में डंडा खींच के बिंदु है और तीसरा में क्वेश्चन मार्क है। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें किस वाक्य में पूर्ण विराम लगेगा, किस वाक्य में डंडा खींच के बिंदु लगेगा और किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, आपको वो बताना है। जैसे कि नानी चीख उठी सांप, तो इसमें क्या लगेगा, डंडा खींच के बिंदु वाला निशान लगेगा। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना बंद, तो इसमें ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में आपको केवल पूर्ण विराम लगेगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, इसमें भी आपको पूर्ण विराम लगेगा क्योंकि ये एक वाक्य है और वाक्य जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी, तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या तुम बाजार चलोगी, ये भी एक प्रश्न है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आहा कितनी मीठी है, तो इसमें आपको डंडा खींच के जो बिंदु वाला है निशान वो लगेगा। तो बच्चों, आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रश्नों को कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा, सही सही उतारिएगा। धन्यवाद।